दोस्तों मैं हूं हमारा रसन, आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। ये आज हमारे साथ हमारे जरिए लगाने के लिए आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि अंडरग्राउंड वायरिंग किस तरह की जाती है और इसमें कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है, और आप वायरिंग करा रहे हो तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो टूल के लिए हमें जो चाहिए, एक ग्राइंडर कटर और एक अदद हिल्टी चाहिए, तो एक प्लास, एक आरी ब्लेड, एक अदद हथौड़ी, ये तीन आई। और जो हमें सामान लगाने के लिए चाहिए वो पौनी और इंची वाले पैप चाहिए। चलो, और उसके बाद बैंड चाहिए, ये भी पौनी और इंची वाले हैं। और साकटें चाहिए कुछ, ये भी पौनी और इंची वाली हैं। और उसके बाद आ जाती हैं होल्डर डब्बी, ये भी दो साइज़ में होती हैं, पौनी वाली और इंची वाली। उसके बाद आ जाते हैं बॉक्स, ये 4x4 का है जिसमें छोटा बोर्ड लगाया जाता है, और इसके को कहते हैं 7x4 क्या, इसमें बड़ी शीट लगाई जाती है। उसके बाद हमें चाहिए एक डीपी। डीपी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगाएं, जितने ब्रेकर आपके हों उस हिसाब से आप डीपी लगाएं। और आप ग्राइंडर की मदद से आप इसको चरिए लगा लें। जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ पर आपने जो वहाँ पर बोर्ड लगाना है उस तरीके से डीपी के निशान लगा देने हैं। मार्किंग कर लेने के बाद इसकी कर लेंगे खटाई। यहाँ पर हमें डीपी बॉक्स आएगा, मार्किंग कर लेने के बाद आप एल्ड की मदद से गेरी को साफ कर लेना। जरिए को साफ कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि आप टेप की मदद से आप बिल्कुल बोर्ड लेवल से लगाएं, यानी आप 5 फुट पे आज पर सब बोर्ड लगाएं। जो नीचे वाले बोर्ड होते हैं वो 2.5 फुट पर लगाए जाते हैं। पैंप है, इनको आपने निकाल लेना है। उसके बाद टॉपिक माम तैयार हो जाता है, जो फालतू पैंप है इनको आपने उतार लेना है। और उसके बाद इस तरीके से आपने पैंप को फिट कर देना है। और नीचे हमारे पास डब्बी है, डब्बी को आपने इस तरीके से लगा देना है। ये हम अगदात के लिए डब्बी लगा रहे हैं, होल्डर या इस चीज़ के लिए डब्बी लगाई जाती है, या एक से ज़्यादा बैंड हो तो वहाँ पर भी डब्बी का इस्तेमाल किया जाता है। डब्बी लगाकर उसके बाद आपने पैंप के साइड से किल लगा देनी है, ताकि पैंप आपका हिले जुले नहीं। पैंप को बंद कर देने के बाद उसके बाद हम छोटा लाइट प्लग का बॉक्स लगाएंगे। तो उसको आपने इसी तरीके से जगह बनाकर, जैसे आपको बताया था, जल्दी की मदद से जगह बनाकर उसके बाद आपने इसको यहाँ पर फिट कर देना है। सबका सेम यही तरीका होता है, इसी तरीके से आप सब फिटिंग कर सकते हैं। तो अब हम ये किचन है, तो वहाँ पर हम 7x4 का बॉक्स लगाएंगे। यहाँ पर हमने चलर के लिए दिया था, ओवन वगैरह के लिए, तो 4x4 को बॉक्स दिया था। तो अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पौनी वाला पैंप इस्तेमाल किया, अब यहाँ पर इंची वाला पैंप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुल लाइटिंग और पंखे की तारें, मेन तारें ही लगानी पड़ेंगी। तो इसको ही आप फिट इसी तरीके से बैंड में डालकर इसको फिट कर लेंगे। इस तरीके से फिट कर इसको ही आप किल की मदद से बंद कर दें। तो इसी तरीके से किल बंद करके यहाँ पर बड़ा बॉक्स लगाएंगे। तो इसके ऊपर ये लॉक बने होते हैं, इनको पहले हटा लेना है। तो ये सेंटर वाला हम लॉक इसको हटा देंगे। तो इसका ये वाला लॉक हमने हटा दिया। इसका नीचे जो बोर्ड है, इसका नीचे वाला बोर्ड भी है, इसका ये भी सेंटर वाला लॉक हटा देंगे। तो इस तरीके से हटा लेने के बाद आपने इसको हटा लेना यहाँ पर से पैंप यहाँ से डालेंगे और यहाँ पे इसको। तो सेम तरीका इसी तरह है, आप सब बेडरूम में इसी तरीके से आप पैंप की फिटिंग कर बोर्ड लगा कर इसी तरीके से। तो उसके बाद हम कर लेते हैं डीपी की फिटिंग। तो उसकी फिटिंग कैसे की जाती है वो भी आपको मुकम्मल तरीका बताते हैं। डीपी ऐसे तरीके से फिट कर देनी है। ये हमारे पास 4 पैंप आ रहे हैं डीपी में। एक में हमारी मेन तार आएगी जो मीटर से हम लाएंगे, और 3 में हम अलग अलग कमरों के ब्रेकर लगाएंगे। तो डीपी आप बिल्कुल लेवल में लगाएं बाद में, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें करें, ये आपकी खूबसूरती में इजाफा देंगी, ताकि बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप कोशिश किया करें जो बॉक्स हैं ये अच्छी क्वालिटी के लगाएं।
बाद में आपको परेशानी लग सकती है कि दोपहर स्क्रू चेंज करने से इससे ये नट टूट जाएगा। उसके बाद दवा डली का या आप अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, बैंड भी आप अच्छी कंपनी के इस्तेमाल किया करें। सबसे मेन टूल की बात आ जाती है पैम्प की भी आप अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जो दोस्त नए हैं उनको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।